ओके तो भाई आज का वीडियो बड़ा गंभीर होने वाला है जहां हम लोग रोमन रेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप रोमन रेंस के फैन हो तो भाई आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगे। साथ ही साथ भाई रोमन रेंस का रेसलमेनिया 41 के अंदर क्या प्लान है उसके बारे में बात करेंगे। जॉन सीना का क्या प्रोबेबली हमें हिल्टन देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हमें कब देखने को मिलने वाला इसके बारे में रिपोर्ट आ चुका है, तो सब कुछ डिस्कस करते हैं। भाई आज मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ पहली बार लाइफ में, तो मजा आएगा आपको। आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हम लोग कल के स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई कल के स्मैकडाउन को हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले भाई आपको एले नाइट का मैच आपको देखने को मिलने वाला है शिंसुके नाकामुरा के साथ। ये मैच आपको मेनली भाई आपको टाइटल के लिए देखने को मिलने वाला है, यूएस टाइटल के लिए मैच होने वाला है। साथ ही साथ भाई चेल्सी ग्रीन आपको कल के स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलने वाला है, कोडी रोड्स आपको कल के स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा भाई आपको ट्रीज स्टेटस कल के स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ भाई सोलो सिकोआ, जेका फाटवे सारे लोग कल के स्मैकडाउन के ऊपर होने वाले हैं। रॉक कल के स्मैकडाउन के ऊपर बेसिकली होने नहीं वाले। रॉक भाई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और एलिमिनेशन चेंबर के बाद आपको शायद से देखने को मिलने वाला। बाकी भाई अगर हम लोग कल के स्मैकडाउन के बारे में बात करें तो भाई स्मैकडाउन को लेकर एक और करंट टाइम में समस्या आ चुका है। ये समस्या भाई बेसिकली बहुत बड़ा है। बेसिकली भाई स्मैकडाउन अब करंट टाइम में 3 घंटा का जो स्मैकडाउन चल रहा है, लोग भाई अब इससे नाराज हो चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बैक स्टेज सबको पता चल चुका है कि अब लोग बोरिंग हो चुके हैं 3 घंटा का स्मैकडाउन देखने में। तो डब्ल्यू वाले भाई शायद से अब 3 घंटा से अब 2 घंटा का वापस स्मैकडाउन करवा सके। मतलब आप समझो भाई, मतलब यहाँ पर ट्रिपल एच का कितना बड़ा फेलियर है। ट्रिपल एच सबसे पहले वो जो कमेंट्री टेबल होता है उसको बनाता है, वो कमेंट्री टेबल इस तरीके से बनाता है कि उसके ऊपर एक रेसलर गिरता, उसका जान जाने वाला था। तो कमेंट्री टेबल का डिजाइन पहले नया बनाते हैं, फिर वो पुराना वाला फिर से डिजाइन बनाते हैं। क्योंकि भाई वहां पर मेरे ख्याल से जजमेंट डे के एक मेंबर जो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो गिरने वाले थे। ठीक है, तो बेसिकली भाई वो मरने वाले थे बेसिकली। तो डब्ल्यू वाले भाई मतलब पहले अलाउंसर टेबल ट्रिपल एच बना रहा है, वो गलत बन जा रहा है। अब स्मैकडाउन आप 3 घंटा कर रहे हैं, वापस आपको 2 घंटा करना पड़ रहा है। आप मंडे नाइट रॉ कभी 2 घंटा कर रहे हैं, कभी आप 2.5 घंटा कर रहे हैं, कभी आप 3 घंटा कर रहे हैं। तो ट्रिपल एच कितना बड़ा ड्रामेबाज है भाई, आप साफ तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। ट्रिपल एच किस तरीके से फेल हो रहा है आप साफ तरीके से देख सकते हैं। साथ ही साथ भाई ट्रिपल एच के बारे में हम लोग वीडियो के अंदर आगे बहुत अच्छे से और भी बात करने वाले। ट्रिपल एच भाई क्या पूरा रेसलमेनिया के अंदर ड्रामा की है, तो आगे वीडियो और ज्यादा मजेदार आपको लगने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन के बारे में। तो भैया स्टेफनी मैकमैन अपना एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करने वाले। स्टेफनी मैकमैन ने मतलब खुद से इस बात को कंफर्म किया है, और मे भी भाई उनका पॉडकास्ट चैनल के अंदर मतलब उनको गेस्ट बुलाने का जरूरत नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सुपरस्टार ही मतलब उस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। अब रणवीर अलाहाबादिया का भाई शो बंद हो गया, तो अब स्टेफनी मैकमैन अपना शो चला रहे। बाकी हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर ही आपको इस शो के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं भाई कब स्टार्ट होता है। आगे बात करते हैं हम लोग डेवन किंग वाले फिन बेलर के बारे में। तो भाई डेवन किंग वाले फिन बेलर को लेकर रेसलमेनिया.com वाले ने फाइनली भाई ट्वीट कर दिया। मतलब डेवन किंग वाले फिन बेलर आपको 100% आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब डेवन किंग वाले फिन बेलर डॉम के अगेंस्ट फाइट करते या फिर किसी और रेसलर के अगेंस्ट फाइट करते हैं, ये आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। मे भी भाई वो ब्रॉन ब्रेकर के साथ ही फाइट कर सकते हैं, या फिर ब्रॉन ब्रेकर फेटल 4-वे मैच के अंदर शायद से फाइट करेगा। उसके अंदर एक मेंबर शायद से फिन वेलर भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको एग्जैक्टली भाई आपको डेवन किंग वाले फिन वेलर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। तो भाई एलिमिनेशन चेंबर कैसा होने वाला उसका फर्स्ट लुक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अब एक्साइटमेंट एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, मतलब मैं एक्साइटेड हूँ भाई, मैं सीरियसली एक्साइटेड हूँ। बाकी अरीना कैसा इधर है उससे क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं भाई एलिमिनेशन चैम्बर कैसा होता है। मैं पर्सनली काफी टाइम बाद मतलब समर स्लैम के बाद मैं किसी पीपीवी के लिए मैं इतना एक्साइटेड हुआ हूँ एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, तो मैं ठीक ठाक हूँ। बाकी बात करते हैं भाई हम लोग मेन समस्या के बारे में। मेन समस्या आता है भाई रोमन रेंज को लेकर। अब देखो भाई रोमन रेंज को डब्ल्यू वाले भाई 28 तारीख और 21 तारीख मतलब अगला महीना को 28 मार्च और 21 मार्च को भाई रोमन रेंज स्मैकडाउन के ऊपर आने वाले हैं। आपको लग रहा होगा भाई रोमन रेंज फाइनली स्मैकडाउन के ऊपर आने वाले हैं, पर भाई ये कितना बड़ा ड्रामेबाजी, आप लोग इस बात को समझो। रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का वो रेसलर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चलाता है और पिछले 10, 12, 13 साल से वो चलाता आ रहा है। आप समझो रेसलमेनिया 41 मतलब कितना नजदीक आ चुका है। अब मेरे ख्याल से 6 या 7 हफ्ता बाद आपको फाइनल रेसलमेनिया 41 का मैच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये मंथ तो पूरा गायब हो गया, यहाँ पर रोमन रेंज आए नहीं। अब मार्च मंथ में 4 स्मैकडाउन और उसके बाद फिर 102 स्मैकडाउन बाद आपको रेसलमेनिया 41 देखने को मिलेगा। अब समझो आप बात को, रोमन रेंज अभी भी आने नहीं वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर, वो 21 मार्च और 28 मार्च को आने वाले हैं।
ये क्या ड्रामेबाजी है भाई। रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे टॉप के रेसलर हैं, उनको बुलाना चाहिए स्मैकडाउन को, पर उनका स्टोरी लाइन चलाना चाहिए। और रेसलमेनिया के नाम पर आप सिर्फ 2 बार रोमन रेंज को बुला रहे हो, मतलब 2 बार रोमन रेंज स्मैकडाउन को ऊपर आएंगे, उसके बाद रेसलमेनिया 41 के अंदर वो सीधे जाकर मैच रेसल करेंगे। मतलब उनका स्टोरी लाइन कहाँ गया कुछ नहीं पता, बस रोमन रेंज सिर्फ 2 बार आ रहे हैं। रोमन रेंज तो भाई प्रधानमंत्री तो हुए नहीं है, मतलब डब्ल्यू वाले भाई, मतलब क्या तुम ट्रिपल एच करो भाई, ना ही रोमन रेंज का कोई फिल्म शूटिंग चल रहा है, मतलब तुम रोमन रेंज को इतना स्पेशल तुम क्यों दिखाना चाह रहे हो। इवन भाई रॉक हमें पिछले 2 महीना में 3 बार देखने को मिल चुके, जो कि हॉलीवुड का सुपरस्टार है, और रोमन रेंज पिछले 3 महीना में सिर्फ हमें 2 बार देखने को मिले। तो डब्ल्यू वाले भाई मतलब क्या कितना गंदा है ड्रामा कर रही है भाई, मुझे नहीं पता, पर आप ऐसे और मतलब एज ए सेलिब्रेशन वो दिखा रही है कि हाँ भाई रोमन रेंज 21 तारीख को देखने को मिलेंगे और 28 तारीख को देखने को मिलेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंज एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आ सकते हैं और आकर सेथ रॉलिंस सीएम पंक किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और एलिमिनेशन चैम्बर के बाद जितने भी एटलीस्ट स्मैकडाउन होने वाले हैं सारे में रोमन रेंज को आना पड़ेगा, और आना ही चाहिए भाई। अब रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट हो चुका है, जॉन सीना को डब्ल्यू वाले ने एडवर्टाइज किया, तो जॉन सीना भाई बहुत सारे शो के अंदर पहले से अब आने वाले हैं, ठीक है, मार्च मंथ के अंदर। रोमन रेंज भाई जॉन सीना से ज्यादा मतलब स्पेशल बन गया, मतलब रोमन रेंज खुद को मतलब डब्ल्यू वाले क्या समझ रहे मुझे नहीं पता भाई, मैं क्या बोलूं इसके बारे में। पर आप लोग समझ सकते हो भाई एज ए फैन ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है भाई। रोमन रेंज हमें सिर्फ 2 बार देखने को मिलने वाला है, और फिर रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इनके स्टोरी लाइन के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बात करने वाला है, बस आप लोग थोड़ा सा वेट करो। क्या आगे बात करते हैं हम लोग ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर के बारे में करंट में यही बताया जा रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर का फेटल 4-वे मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होने वाला है, जिससे ब्रॉन ब्रेकर एजे स्टाइल के साथ भी जाकर फाइट कर रहे हैं, ब्रॉन ब्रेकर जाकर पेंटा के साथ भी फेस ऑफ कर रहे हैं, ब्रॉन ब्रेकर जाकर फिन वेलर के साथ भी फेस ऑफ कर रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर को ऑलरेडी पहले पंगा सेमस के साथ भी बहुत लंबा रह चुका है। तो बेसिकली डब्ल्यू वाले भाई फेटल 4 मैच या फिर 6 लोगों का एक मैच करवाएगी, लैडर मैच करवाएगी, जहां जो बंदा विन करेगा वो हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएगा। देखो ब्रॉन ब्रेकर को भाई टाइटल रेन अच्छा खासा लंबा चल चुका है, तो मेरे ख्याल से अब ब्रॉन ब्रेकर फाइनली अपना टाइटल को लूज करेंगे रेसलमेनिया 41 के अंदर। उससे पहले भाई ब्रॉन ब्रेकर टाइटल लूज नहीं करने वाले, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेशन चैंबर के अंदर डाला ही नहीं गया। तो बेसिकली भाई ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया 41 के अंदर अपना टाइटल लूज करेंगे, और ब्रॉन ब्रेकर का आगे का क्या प्लान होना है रेसलमेनिया 41 से पहले, इसके बारे में रिपोर्ट आ चुका है। बेसिकली भाई रिपोर्ट ये कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे उसो का मैच आपको समर स्लैम के अंदर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ये मैच अगर बाकाई में अगर हो रहा है तो भाई मे बी भाई ब्रॉन ब्रेकर भाई जे उसो को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन भी सकते हैं, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर है, और ट्रिपल एच भाई फ्यूचर स्टार के लिए अपना जान छिड़कते हैं। ऑस्टिन थ्योरी को आप लोग एक एक्सेप्शन रख सकते हो, जैसे केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सोडियम मेटल है एक एक्सेप्शन है, उसी तरीके से ऑस्टिन थ्योरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एक एक्सेप्शन है। ऑस्टिन थ्योरी और रेसलर था जो कि मनी इन द बैंक विन किया, यूएस टाइटल विन किया, रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना के साथ फाइट किया, सबसे टॉप सुपरस्टार रॉक के साथ रिवलरी किया, रोमन रेंज के साथ रिवलरी किया, ब्रॉक लेसनर के साथ एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर उतना कमाल का F5 खाया। मतलब 2 साल ऑस्टिन थ्योरी का कितना कमाल का रहा, और उसके बाद जब ट्रिपल एच आए हैं तब ऑस्टिन थ्योरी का क्या बना दिए हैं। तो एक एक्सेप्शन है, तो ट्रिपल एच भाई यंग रेसलर के ऊपर ध्यान देते हैं, ऑस्टिन थ्योरी एक एक्सेप्शन है, तो इसको एक्सेप्शन लेकर ही आप लोग चलेगा। बाकी भाई ब्रॉन ब्रेकर का भाई फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डेफिनेटली भाई बहुत ज्यादा ग्रेट होने वाला है। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग हार्डीज बॉयज के बारे में। तो भाई जेफ हार्डी और मैट हार्डी जैसे एनएक्सटी के ऊपर हमें देखने को मिले, एनएक्सटी के ऊपर भाई सबसे टॉप मर्चेंडाइज सेलर में इनका सबसे टॉप पर नाम आ चुका है। सोचो भाई मतलब 1996 1997 से भाई और जेफ हार्डी और मैट हार्डी दोनों फाइट कर रहे हैं। मतलब देख के लगता है भाई डब्ल्यू वालों को लिटरली भाई ऐसे हाथ जोड़कर इनको पूछना चाहिए कि भाई आप इतने पुराने रेसलर हो, 27-28 साल से आप मैच रेसल कर रहे हो, पर डब्ल्यू वाले कर क्या रही है, इनको एनएक्सटी के ऊपर भेज रही। मतलब समझो इनका फैन फॉलोइंग पूरे अमेरिका के अंदर इतना ग्रेट है, और डब्ल्यू वाले इनको एनएक्सटी के ऊपर बुला रहे, उसमें भाई ये बेचारा खुश है, बोल रहे हैं हाँ भाई मैं फाइनली अपना घर में वापस आ चुका हूँ, मतलब मैं खुश हूँ। तो जो भी हो भाई फिलहाल भाई मर्चेंडाइज सेल में करंट हमारे जेफ हार्डी मैट हार्डी सबसे टॉप पर आ चुके हैं। आगे बात करते हैं हम अपने महान कोडी रोड्स के बारे में। अब इनका कहानी सुनो जरा, मजेदार है भाई। कोडी रोड्स 326 दिन कोडी रोड्स का हो चुका है टाइटल रेन का, मतलब करीब 365 दिन मान लो, 1 साल मान लो, और 1 साल में कोडी रोड्स सिर्फ अपना टाइटल डिफेंस 6 किए हैं। लोग रोमन रेंज को गाली देते थे कि भाई रोमन रेंज बहुत कम टाइटल डिफेंस करता है, कोडी रोड्स ने सिर्फ 6 टाइटल डिफेंस किया है। हम मैं आप बताता हूँ, 6 में 2 हो गया केविन ओवेंस के अगेंस्ट, 2-3 हो गया मेरे ख्याल से
एजे स्टाइल के अगेंस्ट और एक दो और किसी के अगेंस्ट किए होंगे। मतलब इस बंदे का 1 साल का टाइटल रन अगर हम लोग देखें कुछ है ही नहीं। ये बंदा ने किसी बड़े अपोनेंट को फेस ही नहीं किया है। इसके अपोनेंट का नाम आप लोग हाथ पर गिन सकते हो, कोई अपोनेंट इसका रहा ही नहीं है। फिर भी डब्ल्यू वाले भाई कोडी रोड्स को आगे बढ़ा रही है। इनका सेगमेंट रॉक के साथ करवा रही है, सीएम पंक के साथ करवा रही है, सेथ रॉलिंस के साथ करवा रही है। अब रेसलमेनिया 41 के अंदर रॉक के साथ होकर हिल बनने वाले हैं तो सही है भाई। गोबर जो होता ना है गोबर, तो गोबर को कितना भी आप लिपोगे पोतो, गोबर कभी चंदन नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स वही गोबर है और डब्ल्यू वाले भाई गोबर को चंदन बनाने की कोशिश कर रही है। तो पता नहीं है कब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मुझे नहीं पता। पर 365 दिन इन भाई साहब का टाइटल रेन हुआ है और 365 दिन में भाई बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है कि मैं एंजॉय किया हूँ। हाँ, 2 बार अपोनेंट इनका सोलो सिकवा रहे हैं। हाँ, 2 बार सोलो सिकवा अपोनेंट रहे हैं, 2 बार केविन ओवेंस रहे हैं और 2 बार एजे स्टाइल रहे हैं। भाई यही सारे रेसलर के बीच में भाई अपना 3 रेसलर जिनसे अपना टाइटल डिफेंस भाई कर लिए पूरे 365 दिन का। तो मैं क्या बोलूं भाई ये कोडी रोड्स के बारे में 2 शब्द आप लोग बता सकते हो अगर आप फैन हो तो। फिर शुरुआत करते हैं बैके लिंच के बारे में। तो भाई रेसल सीक ने इस वाली रिपोर्ट को पब्लिश किया है और बेसिकली भाई स्पॉट इलस्ट्रेटर ने इस बात को माना है कि जो बैके लिंच है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री से ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर हो। इस बात को भाई मेरे को मानना चाहिए और हम सबको मानना चाहिए। अगर आप लोग 2019 के टाइम पर रेसलिंग देखते होगे तो भाई 2019 के टाइम पर बैके लिंच इकलौती ऐसी रेसलर थी जिसके कारण भाई 2019 का रेसलमेनिया मेन इवेंट हुआ था। ठीक है, आप समझो आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर कभी भी रेसलमेनिया मेन इवेंट फीमेल रेसलर नहीं किए, पर 2019 के टाइम पर हुआ ऐसा था। 2019 के टाइम पर एक तो रोमन रेंज थे नहीं भाई, ऊपर से बैके लिंच, शार्लेट फ्लेयर, रोंडा राउजी, मेरे ख्याल से ये तीनों का स्टोरी लाइन इतना कड़क था, इतना कमाल का था कि भाई रेसलमेनिया को ये तीनों मेन इवेंट किए थे। और बैके लिंच का इसमें सबसे बड़ा रोल था द मैन के नाम से उसमें ये जाने जाती थी। द मैन सेथ रॉलिंस को ही कहा जाता था, द मैन बैके लिंच को ही कहा जाता था, इसलिए दोनों के बीच में झड़प भी हुआ था। ठीक है, फिर दोनों आपस में शादी कर लिए तो अब मियाँ बीवी का मामला है भाई, अब क्या बोले इसके बारे में। बाकी हाँ भाई, बैके लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर है और ऑल टाइम का अगर हम लोग बात करें तो शार्लेट फ्लेयर का आप लोग नाम ले सकते हो, आप लोग ट्रीस स्टेटस का नाम ले सकते हो, ये दोनों आप लोग चाइना का नाम ले सकते हो। चाइना तो भाई मतलब उनका कहानी अलग था, मैं चाइना के बारे में कभी और वीडियो के अंदर बात करूंगा फिलहाल। ठीक है, तो बैके लिंच भाई रियली में डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर है और इस बात को हम सबको मानना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाई हम लोग सबसे मेन कहानी के बारे में। मेन कहानी शुरू होता है सीएम पंक और रोमन रेंज को लेकर। रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंज का क्या कहानी चलने वाला, आप सब सुनने के लिए एक्साइटेड हो। रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंज करने क्या वाला है, तो बेसिकली भाई 21 तारीख और 28 तारीख जहां बेसिकली रोमन रेंज आने वाले मार्च मंथ के अंदर, वहीं पर सीएम पंक को एडवर्टाइज किया गया है। तो डब्ल्यू वाले क्या सीएम पंक और रोमन रेंज का कहानी दिखाने वाली है? हो सकता है भाई पॉल हेमन इनके सेंटर में है, तो भाई ऐसा हो सकता है कि भाई पॉल हेमन सेंटर में रोल प्ले करे, पॉल हेमन सीएम पंक का फेवर ले लें और सीएम पंक और रोमन रेंज का हमें रेवलरी रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है। सीएम पंक को लेकर एक और झोल है, सीएम पंक भाई एलिमिनेशन चेंबर में विन करने वाला, ऐसा सारे न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको जस्ट आगे वीडियो के अंदर मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ एलिमिनेशन चेंबर के अंदर एग्जैक्टली भाई मतलब कौन कौन से रेसलर विन करने वाले, उसका प्रेडिक्शन भी फाइनल बैटिंग ऑड्स भी निकल कर सामने आ चुका, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो भाई रोमन रेंज का कहानी या तो कोडी रोड्स के साथ स्टार्ट हो सकता है, या तो सेथ रॉलिंस के साथ स्टार्ट हो सकता है, फिर रॉक के साथ स्टार्ट हो सकता है, या तो सीएम पंक के साथ भी स्टार्ट हो सकता है। तो यही 3-4 रेसलर है भाई। अब मेरे भगवान रोमन रेंज कब अपना दर्शन दे, उसके बाद पता चलेगा कि इन प्रभु का एक्चुअली स्टोरी लाइन कौन से सुपरस्टार के साथ शुरू होने वाला है। क्योंकि भाई ये तो दर्शन देने नहीं वाले, ये दर्शन 1 महीना बाद देने वाले, तो हम लोग को फिर से हम भक्तों को 1 महीना का इंतजार करना होगा। फिर 1 दिन का रेसलमेनिया 41 होगा, उसके बाद फिर प्रभु फिर से गायब हो जाएंगे, फिर 3 महीना बाद फिर समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेंगे। क्या ड्रामा है प्रभु का मुझे नहीं पता, पर यही ड्रामा है भाई और हम सबको यही चीज देखना होगा, बकवास ऐसा मतलब स्टोरी लाइन। आगे बात करते हैं हम लोग द बाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन का रिटर्न आपको कब देखने को मिलेगा भाई, ये भी कंफर्म हो चुका है और रैंडी ऑर्टन का रिटर्न आपको मिड मार्च में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली भाई मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई रैंडी ऑर्टन का रिटर्न का सबसे परफेक्ट जो डेट होने वाला है वो एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है, पर भाई यहाँ पर डब्ल्यू वाले का कोई भी प्लान नहीं है रैंडी ऑर्टन को वापस बुलाने का। और देखो भाई आ भी सकते हैं, पर हाँ जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का ये कहना है कि आपको मिड मार्च में आपको रैंडी ऑर्टन का फाइनली आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। वहां से रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच ऐसे रेसलमेनिया 41 के लिए लीड होगा और बाद में रैंडी ऑर्टन फिर कोडी रोड्स के लिए तैयार हो रहा है। तो ये कितना लंबा स्टोरी लाइन खींचने वाला मुझे नहीं पता, बस खींचने वाला है डब्ल्यू वाले भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ ट्रिपल एच का क्या प्लान है ना भाई, कि मतलब कोडी रोड्स का टाइटल रेन को बहुत लंबा करना। ठीक है,
अब डब्ल्यू ट्रिपल एच ये देख रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स का अगर फाइट अगर सारे सुपरस्टार के साथ अभी करवा दे तो भाई फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक साल के अंदर ये सिर्फ 3 सुपरस्टार को चूज किए जिसके साथ फाइट करवाए। केविन ओवंस हो गया, एजे स्टाइल हो गया और सोलो सिकोआ हो गया। अगला साल फिर 3 सुपरस्टार चूज करेंगे। सीएम पंक हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, या फिर हमारे ये रैंडी ऑर्टन हो गए, ठीक है। फिर अगला साल फिर 3 सुपरस्टार को चूज करेंगे। रॉक हो गए, रोमन रेंज हो गए, कोई और हो गए। तो 4 साल तक ये भाई साहब का ऐसी टाइटल रेंज चलेगा। ऐसा ट्रिपल एच का प्लानिंग है। बीच में फूस हो जाएगा मुझे नहीं पता, पर ट्रिपल एच ऐसा ही मतलब इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कोडी रोड्स के टाइटल रेंज के अंदर बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार का इसलिए फाइट नहीं करवा रहे हैं ताकि मतलब इनके टाइटल रेंज को बढ़ाया जा सके। एक ही सुपरस्टार का भाई ये फाइट 3-3 बार लिटरली करवा दे रहे हैं। सोलो सिकोआ 3 बार मेरे ख्याल से फाइट कर चुके हैं। एजे स्टाइल 2-3 बार फाइट कर चुके हैं। केविन ओवंस भाई 2-3 बार फाइट कर चुके हैं। तो मतलब ये पूरा ड्रामा चल रहा है करंट टाइम में। बाकी भाई हम लोग बात करें अगर एलिमिनेशन चैम्बर के बैटिंग ऑड्स के बारे में, तो भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लिस्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। कौन कौन से रेसलर कौन कौन से मैच को विन करने वाला आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले भाई अगर हम लोग एलिमिनेशन चैम्बर मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर सीएम पंक विन करने वाला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। कोई मैं अपने तरफ से नहीं बोला हूँ, ठीक है। अगर हम वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर बियंका ब्लेयर का नाम लिया था और साथ ही लिव मॉर्गन का मैं नाम लिया था, पर लिव मॉर्गन का मैं थोड़ा सा कम रखा था। पर इनके अकॉर्डिंग भाई लिव मॉर्गन एलिमिनेशन चैम्बर विन करने वाला। डब्ल्यू वाले के पास कोई ऑप्शन है तो शायद यही करवाने वाले। बाकी भाई केविन ओवंस वर्सेस सैमी जेन के मैच के अंदर मैंने सैमी जेन को मैंने पिक किया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिलेगा। पर भाई अब करंट में रैंडी ऑर्टन वापस नहीं आ रहा, तब भाई यहाँ पर केविन ओवंस विन करने वाले। बाकी ट्रीस स्टेटस और टिफनी के मैच के अंदर यही विन करने वाले हैं। और रॉ को मतलब कोडी रोड्स का तो भाई एक्नॉलेज सेरेमनी होने वाला है। तो यही पूरा है भाई एलिमिनेशन चैम्बर का कहानी। 2 दिन बाद एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है। बाकी भाई आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताएगा। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।